वेलकम टू A1 एनालिसिस। आज देखेंगे स्पेशलिस्ट ये वीडियो बनाया गया है ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी। जो स्टूडेंट फॉर्म भरे हैं तो यह वीडियो ज़रूर देखिए, इसको इग्नोर मत कीजिए क्योंकि इसी प्रकार का क्वेश्चन 2020 में आएगा। ये बिल्कुल सही है। आप पहले वीडियो देखिए, उसके बाद डिसाइड कीजिएगा। प्रीवियस क्वेश्चन पेपर है, बहुत ही इम्पोर्टेंट। बहुत सारे क्वेश्चन जो रिपीट क्वेश्चन है उसको इसमें डाला गया है, तो यह वीडियो ज़रूर देखें आप लोग। और यह पूरा फुल क्वेश्चन रहेगा, 100 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। क्या क्या पूछता है आज देखेंगे। अगर 70 क्वेश्चन का आज कराएंगे। 70 क्वेश्चन में आप अगर सही जवाब 70 क्वेश्चन में 15 अगर दे देते हैं तो समझिए आपका सिलेक्शन पक्का। ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन है। 15 क्वेश्चन कम से कम आप दीजिए 70 में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। साहित्य और कला का बहुत बड़ा हिमायती राजा भोज निम्न में से किस राजवंश से संबंधित था? तो इसका राइट आंसर होगा परमार। बिल्कुल सही। जो लोग ग्रुप टी का फॉर्म भरे हैं वही लोग वीडियो देखें, बाकी लोग नहीं देखें। यह स्पेशलिस्ट वीडियो है। जो खिताब महात्मा गांधी को अंग्रेज सरकार ने दिया और जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन के समय त्याग दिया, वह क्या था? तो 32 का इसका राइट आंसर होगा केसरी ए हिंद। टीपू सुल्तान इस राज्य का शासक था। टीपू सुल्तान जो थे वो कौन से राज्य के शासक था? तो इसका राइट आंसर होगा सी, मैसूर। मैसूर में टीपू सुल्तान का शासक वहाँ के थे। संस्कृत रचना पंचतंत्र का लेखक किसे माना जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, विष्णु शर्मा को। फास्ट करेंगे दोस्तों, बहुत ही फास्ट। निम्न में से किस भारतीय नेता को पंजाब केसरी कहा जाता था? तो किसे कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ए होगा लाल लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को। सन 1887 में भारतीय राष्ट्रीय समाज कांग्रेस की स्थापना किसने की? 1887 में भारतीय राष्ट्रीय समाज कांग्रेस की स्थापना हुआ, वो किसने किया? तो इसका राइट आंसर होगा 36 का बी, MG रनाडे। बिल्कुल सही। 37 प्रायद्वीपीय भारत का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, भूमध्य रेखा के उत्तर में।
भारतीय उपमहाद्वीप की 3 महत्वपूर्ण नदियों का उद्गम बृहम हिमालय में मानसरोवर झील के पास है। वे नदियां हैं मानसरोवर झील के पास है, वह नदियां हैं। कौन नदियां हैं? 38 का इसका राइट आंसर होगा सी। इसका राइट आंसर होगा सी दोस्तों, ब्रह्मपुत्र, सिंधु और सतलज। आप लोग जवाब देते जाइए। निम्न में से किसे कृषि के लिए प्रति हेक्टेयर सबसे अधिक पानी की आवश्यकता होती है? तो बिना ऑप्शन पढ़े हुए जवाब दीजिए। सबसे पहले जौ, गन्ना, जौ, मक्का, गन्ना, गेहूँ, किसको प्रति हेक्टेयर लीटर सबसे पानी की आवश्यकता होती है? तो इसका 39 का राइट आंसर होगा सी, गन्ना को। कौन सा धूमकेतु हर 76 साल में एक बार दिखाई देता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, हैली। प्रतिरोध को मापने की इकाई क्या है? तो इसका राइट आंसर ओम है। सब लोग जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दिया सलाई की नोक पर ज्वलनशील द्रव्य होता है, क्या होता है? इसका आंसर राइट है डी, फास्फोरस। बहुत फास्ट करेंगे जरूर, बहुत क्वेश्चन है। निर्जलीयकरण में पिंड से खोया गया द्रव्य ज़्यादातर होता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा, सोडियम क्लोराइड। ट्रांजिस्टर के बनने में इन 2 मूल तत्वों का उपयोग होता है। ट्रांजिस्टर जो बनता है किससे बनता है? कौन से मूल तत्व है? जिसका राइट आंसर बी होगा, सिलिकॉन और जर्मेनियम। गैर चिपकने वाले रसोई के बर्तनों पर इसकी परत होती है, किसकी परत होती है? डी, इसका राइट आंसर ए होगा, टेफलॉन। एक्टिनाइड्स जो परमाणविक संख्या वाले मूल तत्व होते हैं, क्या होते हैं? 46 सी, इसका राइट आंसर है 89 से 103। बहुत ही फास्ट होगा। पहले महायुद्ध के किस वर्ष जर्मनी के रूस और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध की घोषणा की? तो इसका राइट आंसर होगा ए, 1914 ईस्वी में पहले महायुद्ध के जर्मनी के ने रूस और फ्रांस के विरुद्ध युद्ध किया था। भारत की इंटीग्रेटेड मिसाइल विकास योजना साल कब में डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की अध्यक्षता में प्रारंभ हुई? तो इसका राइट आंसर होगा 48 का, इसका राइट आंसर डी होगा, 1982 से 1983। 49 बटरफ्लाई शब्द किस खेल से संबंधित है? तो इसका बी होगा, इसका राइट आंसर तैराकी।
बटरफ्लाई जो तैराकी खेल होता है उससे संबंधित है। 50 का मूल शैल द्रव्य से इन द्वारा भूमि का निर्माण होता है। तो इसका राइट आंसर होगा डी, उपरोक्त सभी, यानी कि रासायनिक वियोजन, भौतिक वियोजन, जैविक वियोजन से। संविधान से क्वेश्चन है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्न में से कौन संसद के दोनों सदनों को या किसी एक सदन को स्थगित कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, राष्ट्रपति। दोस्तों ये आप लोग ज़रूर ध्यान दीजिए कि संविधान से क्वेश्चन एक आएगा, पूछ लिया है, उसी तरह से क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ से पूछता है। प्रीवियस क्वेश्चन है, जूलिया गिलार्ड के इस्तीफे के बाद किसे ऑस्ट्रेलिया का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया था? ये विदेशी क्वेश्चन है, ये विदेशी क्वेश्चन है पर राजनैतिक क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दीजिएगा। तो 52 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि टोनी एबॉट। सितारा देवी जिनका हाल ही में देहांत हुआ, इसकी अनुश्रुत संगीतज्ञ थी। इसका राइट आंसर होगा कथन नृत्य। अकबर के शासक काल में टोडरमल इससे संबंधित था। टोडरमल सही है, किससे संबंधित था? 54 का क्वेश्चन है, सी होगा इसका राइट आंसर, भू राजस्व सुधार। उन्नीस सौ 47 ईस्वी के माउंटबेटन योजना के अंतर्गत डैश के लोगों को पाकिस्तान या भारत में शामिल होने की इच्छा को जनमत के द्वारा निश्चित करने का अधिकार दिया गया। तो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, ये इसका डी होगा सही, NWFP और असम का सिलहट जिला। फिफ्टी 56 का क्वेश्चन है, अंग्रेजों में निम्न में से कौन सा किला पहले बनवाया? अंग्रेजों में निम्न में से कौन सा किला सबसे पहले बनवाया? 56 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा बी, फोर्ट सेंट जॉर्ज। चाणक्य और किस नाम से भी जाने जाते थे? चाणक्य जो है वो और कौन नाम से जाने जाते हैं? तो इसका राइट आंसर होगा विष्णुगुप्त। सीधा दोस्तों देखिए, क्वेश्चन आप पढ़िए, सीधा ऑप्शन जो सही है उसी पर ध्यान दीजिए, बाकी मत पढ़िए, नहीं तो वहाँ कन्फ्यूजन इसी में बनता है। निम्न में से किस भू राजस्व निर्धारण से सर थॉमस मुनरो संबंधित थे? तो 58 का है, इसका राइट आंसर होगा सी, रैयतवाड़ी भूमि व्यवस्था। बहुत फास्ट करेंगे। निम्न में से किस संस्था की स्थापना महात्मा गांधी ने नहीं किया? तो इसका राइट आंसर होगा 59 डी, यानी कि विश्व भारती। निम्न में से किसे आमतौर पर रेड शॉर्टेज कहा जाता था? तो इसका राइट आंसर ए होगा, खुदाई खिदमतगार।
वर्ष डैश को भारत के जनसांख्यिकीय इतिहास में ग्रेट डिवाइड महत्वपूर्ण विभाजन कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर बी होगा 1921। भारत की अत्यंत पुरानी तेल रिफाइनरी यहाँ स्थित है। कहाँ स्थित है? भारत की अत्यंत पुरानी तेल कहाँ स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा 62 का ए, डिगबोई असोम। निम्न में से किस प्रकार की भूमि ज़्यादातर नदियों की घाटियों और समुद्रों किनारों के मैदानों में समित है? तो इसका राइट आंसर होगा ए। इसका राइट आंसर होगा ए, कछारी भूमि। परमाणुवीय संख्या 7 वाले मूलतः के एक परमाणु में होंगे। तो इसका राइट आंसर होगा 64 का डी, 7 इलेक्ट्रॉन और 7 प्रोटॉन। साबुन इसका सोडियम लवण होता है। तो सी इसका राइट आंसर होगा सिस्टरिक अम्ल। निम्न में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल से अबाधित रहती है? तो इसका राइट आंसर सी होगा पारा। सोडियम को केरोसिन में इसलिए रखा जाता है। सोडियम को केरोसिन में किस लिए रखा जाता है? सभी लोग सही जवाब दीजिए। इसका सही जवाब होगा डी, वह हवा में जलता है। बिल्कुल सही। कार्बन के विभिन्न उपर स्तंभों में कार्बन के विभिन्न उपरुक्त में, यानी कि 68 का राइट आंसर सी होगा। हीरा सबसे अधिक कठोर और ग्रेफाइट सबसे अधिक नरम होता है। 69 किस खनिज से सोडियम प्राप्त किया जाता है? किस खनिज से सोडियम प्राप्त किया जाता है? बिल्कुल सही। इसका राइट आंसर दे रहे हैं आप लोग। 69 का इसका राइट आंसर होगा डी, पिच ब्लेंड। 70 का घंटा धातु इनकी मिश्र धातु है, यानी कि घंटा धातु। 70 का डी सही होगा। टीन और तांबा का मिश्रण धातु है। निम्न में से किस जोड़ी में जोड़ी बनाने वाले दो द्रव्य रासायनिक गुणधर्म में अत्यंत असमान होते हैं? तो 71 का बी होगा सही, मक्खन और पैराफिन मोम। अपने नियमित अधिवेशन के प्रारंभ में यूएन सामान्य सभा अध्यक्ष का निर्वाचन करती है। उस समय यूएन सामान्य सभा कितने उपाध्यक्षों का निर्माण करती है? 72 का सी सही होगा। 21। 73 हमारी खुराक में आयोडीन की छोटी मात्रा इसके लिए आवश्यक है। तो 73 का होगा
बी सही। आयो अधोक्रियाशील अब्दु ग्रंथि की क्षतिपूर्ति करने के लिए। चौहत्तर, भारतीय संविधान का निम्न में से कौन सा अनुच्छेद संसद के संगठन के बारे में संबंधित है? 74 का डी सही होगा। 79 अनुच्छेद। निम्न में से कौन से राज्य की राजकीय भाषा अंग्रेजी है? कर्नाटक, मणिपुर, आंध्र प्रदेश, नागालैंड। किसकी राज्य भाषा अंग्रेजी है? 75 डी सही है, नागालैंड का अंग्रेजी है भाषा। कौरु अंतरिक्ष पतन कहाँ स्थित है? कौरु अंतरिक्ष पतन, तो इसका 76 का राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल सही, फ्रेंच गुयाना। निम्न में से किस अभिनेता को दक्षिण एशिया के लिए यूएन महिलाओं का सद्भाव राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका राइट आंसर होगा 77 का सी। 77 का सी इसका राइट आंसर है, फरहान अख्तर को। इस राज्य में वेलुथम्पी ने अंग्रेजों से बगावत का नेतृत्व किया, तो किस राज्य का? तो 78 ए इसका राइट आंसर है, ट्रावनकोर। भारत की पहली जनगणना के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 79 का राइट आंसर होगा डी, लॉर्ड मोयो। 80 का क्वेश्चन है, वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? देखिए, धर्म पे भी आया है क्वेश्चन, गॉड से। तो वैदिक देवता इंद्र किसके देवता थे? 80 का क्वेश्चन सी होगा इसका राइट आंसर, वर्षा और मेघ गर्जन का। प्राचीन भारत की उच्च शिक्षा का केंद्र नालंदा किस भारतीय राज्य में स्थित है? ये सभी लोग जानते हैं, नालंदा का बिहार राज्य में स्थित है। इसका राइट आंसर सी होगा। 82, अंग्रेजी भाषा में सर्वोच्च न्यायालय इसके तहत स्थापित किया गया? तो इसका 82 का होगा सी, यानी कि रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। भारत छोड़ो आंदोलन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो 83 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि लॉर्ड बॉलेन। 84, पृथ्वी के लगभग इतने प्रतिशत के पृष्ठ भाग में भारत फैला हुआ है? पृथ्वी के लगभग इतने प्रतिशत के पृष्ठ भाग में भारत फैला हुआ है, कितने के परसेंट में फैला हुआ है भारत? तो 84 का राइट आंसर होगा आपको ए, यानी कि 2.0% में फैला हुआ है भारत मात्र पूरा पृथ्वी का। भारत में फसल भूमि में निम्न में से कौन से खाद्य अनाज की
कृषि अत्यधिक हिस्से में होती है। तो इसका राइट आंसर होगा 85 का राइट आंसर ए होगा, जौ और मक्की यानी कि मक्का। निम्न में कौन सी महत्वपूर्ण नदी का उद्गम पश्चिम घाट में नहीं है? तो 86 का राइट आंसर डी होगा, महानदी। 87, एक पानी से भरे गिलास के नीचे रखा गया कागज का ताश बगैर पानी गिराए जल्दी से खींचा जा सकता है, यह तथ्य किसका उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर होगा, इसका 87 का राइट आंसर होगा सी, यानी कि न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। 88, चींटी में कौन से अम्ल होता है? तो चींटी में 88 डी फॉर्मिक अम्ल होता है चींटी में। 89, पृथ्वी से चंद्रमा की ओर छोड़े गए रॉकेट का मुक्ति वेग होता है, इसे त्यागने का वेग 89 का क्वेश्चन, इसका राइट आंसर बी होगा, पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। 90, बार चुंबक के केंद्र में चुंबक होता है। तो इसका राइट आंसर होगा 90 का सी, 0। खुले में रहने से वायु से नमी को अंश अवशोषण करने के गुणधर्म को कहते हैं, यानी कि खुले में रहने से वायु से नमी को अवशोषण करने के गुणधर्म को क्या कहते हैं जब खुले में आप रहते हैं? तो सी इसका राइट आंसर है, प्रस्फुटन कहा जाता है। नाइन्टी टू, मोनाटाइज इसका ऐसक है। 92 का डी ऑप्शन सही है, थोरियम। आतिशबाजी में हरी ज्योति किसके कारण उत्पन्न होती है? आतिशबाजी में हरी ज्योति किसके कारण उत्पन्न होती है? 93 का राइट आंसर होगा बेरियम के कारण। ये ग्रुप डी का प्रीवियस क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही हार्ड क्वेश्चन, इसलिए मैं कहा था 70 में कम से कम 15 जवाब दीजिए, बहुत ही हार्ड। एक सामान्य मानव में अन्य को तंत्र के अंत तक पहुंचकर अवशोषण पूर्ण करने में कितना समय लगता है? तो इसका राइट आंसर होगा ए, लगभग 8 घंटे, बिल्कुल सही जवाब। संकरण क्या होता है? 95 का क्वेश्चन है, राइट आंसर इसका 2 किस्तों के बीच का पर संचेतन। 96, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट में कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? बिल्कुल राइट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कोर्ट होता है, उसमें कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 96 का 15 होगा
कुल कितने न्यायाधीश होते हैं? तो 15 न्यायाधीश होते हैं। उसी तरह से 97 का देखेंगे, संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को किस दिन अंगीकार किया, यानी कि इस दिन अंगीकार किया, किस दिन वहाँ होता है? तो यहाँ है 97। बी 24 जनवरी 1950 को। बिल्कुल सही जवाब आप लोग दिए। संविधान सभा ने राष्ट्रीय गीत को इस दिन अंगीकार किया, यानी कि लागू किया 24 जनवरी 1950 को। 97 का। और 98 का, भारत का संविधान पहली बार कब संशोधित हुआ था? भारत का संविधान पहली बार कब संशोधित हुआ था? 98 का इसका राइट आंसर होगा जून 1951 को। अमेरिका के राष्ट्रपति रहे बराक ओबामा किस राजकीय पक्ष से संबंधित रखते हैं? तो अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा थे, वो किस राजकीय पक्ष से संबंधित रखते हैं? 99 का क्वेश्चन है, इसका राइट आंसर होगा डेमोक्रेटिक पार्टी। डेमोक्रेटिक पार्टी से वो संबंधित रखते थे। और इसका लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, त्रिपिटक इसका पवित्र ग्रंथ है, यानी कि त्रिपिटक इसका पवित्र ग्रंथ है, यानी कि किसका पवित्र ग्रंथ है? बौद्ध, हिंदू, जैन, सिख। त्रिपिटक पवित्र ग्रंथ। तो आप लोग जरूर सही जवाब दीजिए, इसका राइट आंसर होगा ए, बौद्ध धर्म को। तो ये रहा दोस्तों आज का पूरा वीडियो। इसी प्रकार के 2020 में पूछे जाएंगे जो ग्रुप डी का फॉर्म भरे हैं। तो आप लोग ज़रूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि न्यू वीडियो हमेशा आपको सबसे पहले मिलता रहे। थैंक यू दोस्तों। ग्रुप डी स्टूडेंट स्पेशलिस्ट फॉर यू, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।